नमस्कार साथियों, राज स्टूडेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। 21वीं क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण। पशुओं में टीकाकरण, पशुओं में कौन से टीके लगते हैं, कब लगते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो से करेंगे। इससे पहले हल्के सा जान लो कि टीकाकरण की परिभाषा क्या होती है। टीकाकरण में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया, वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण कहा जाता है। लेकिन टीके की वैक्सीन, टीका, वैक्सीन की डेफिनेशन क्या होती है ये थोड़ी सी देख लो, इसे समझने की जरूरत है। वैक्सीन है क्या होता है? वैक्सीन समझ लो एक ऐसी दवाई जो किसी रोग विशेष के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए दी जाती है। मतलब कोई रोग है, उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ानी है शरीर में, उसके लिए वो दवाई दी जाती है। और वो दवाई बनी किससे होती है कि वो दवाई उसी रोग के प्रतिजन से बनी होती है। प्रतिजन मतलब जो रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं उसी से बनी होती है। उन जीवाणुओं को या तो मार के या फिर उन्हें अप्रभावी किया जाता है। जीवित होते हैं या अप्रभावी होते हैं या फिर मार दिया जाता है। फिर उन्हें वैक्सीन के माध्यम से एक दवाई बनाकर या तो शरीर में के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से लगा दिया जाता है या पिला दिया जाता है, जिससे क्या है कि वो शरीर में जाते हैं तो जो हमारी शरीर की एंटीबॉडी सेल्स होती है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं, वो उस जो मृत जीवाणु या अप्रभावी जीवाणु को पैदा करती है, मतलब पकड़ती है, उन्हें उनके खिलाफ उन्हें एनालाइसिस करती है, उन्हें खाती है। तो उनके खिलाफ वो जैसे भी खाती है उनके सारे वो किस चीज से बनी है वो डाटा उनके अंदर आ जाता है। फिर वो उनके खिलाफ उनसे लड़ने की, अपने आप को उनके लड़ने की क्षमता पैदा करती है। ठीक है, तो जनरली हम देखें तो टीका की परिभाषा क्या होगी? वह दवाई जो किसी रोग विशेष के खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए शरीर को दी जाती है, जो उसी बीमारी के प्रतिजन द्वारा या उसी प्रतिजन या एंटीजन, कोष्टक में लिखा था ना, उस बीमारी का रोग कारक जीवाणु को जीवित अप्रभावी या मृत करके शरीर में प्रवेश किया जाता है, उसे टीका कहा जाता है। ठीक है, देख लो, ऐसी दवाई जो किसी बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए शरीर में प्रवेश करवाई जाती है। ठीक है, ऐसी दवाई जो किसी बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा बनाने के लिए शरीर में प्रवाहित करी जाती है तथा वो दवाई उसी बीमारी के प्रतिजन एंटीजन प्रतिजन स्लेश कर देना ताकि आपको पता चल जाए प्रतिजन क्या होता। स्लेश उसी बीमारी के रोगाणु, रोगाणु जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है। रोगाणु को मारकर या जीवित अप्रभावी करके
बनाई जाती है। ठीक है, मान लो एफएमडी का टीका है तो उसके एफएमडी के टीके के अंदर एफएमडी का जो वायरस है वही होता है, उसे मारकर या अप्रभावी करके शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे उस अप्रभावी जीवाणु से लड़कर जो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती उसके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी तैयार कर लेती है, जिससे कि वो इम्यूनिटी बनी रहती है। ठीक है, ये हो गई टीकाकरण की परिभाषा, टीका की परिभाषा। और टीका का मेन उद्देश्य यही होता है, टीकाकरण का मेन उद्देश्य यही होता है कि उसके रोग के खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करना, जिससे कि वो रोग हो ना सके, कम से कम हो सके। और लगातार टीकाकरण यानी लगातार टीकाकरण करने का उद्देश्य यही होता है कि उस बीमारी को उस एरिया में जड़ से खत्म कर दिया जाए। यदि लगातार किसी बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन होगा तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी, वो बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये होगा, ये ध्यान रखना। टीकाकरण का उद्देश्य हमेशा शरीर को शरीर में उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा ये होता है तथा उस रोग को जड़ से खत्म करना होता है। ठीक है, आगे देखो। अब हम देखेंगे कि टीकाकरण में कौन कौन से टीके हैं जो पशुओं में जनरली लगते हैं। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे चार्ट के माध्यम से। ये देख लो, गाय और भैंस में कौन से टीके लगते हैं। सबसे पहला टॉपिक है गाय और भैंस में, गाय और भैंस में। ठीक है, गाय और भैंस में कौन कौन से टीके लगते हैं। ठीक है, आगे गाय और भैंस में जनरली 3 टीके लगते हैं। एफएमडी, एफएमडी, एफएमडी आपके एचएस बीक्यू, और ये जो रेबीज देगा, रेबीज है ना, रेबीज पोस्ट बाइट के बाद में लगता है, और यह हर उस पशु में लगता है जिसे पागल कुत्ता काट लेता है। ठीक है, आगे देखो, एफएमडी, एचएस, बीक्यू, ये 3 टीके लगते हैं। तीनों का देख लो। एफएमडी का जो पूरा नाम है फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका रोग। एचएस का पूरा नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, गलघोटू। और बीक्यू का पूरा नाम है ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ी बुखार। प्राइमरी वैक्सीन मतलब पहली बार ये वैक्सीन कब लगेगी। गायों और भैंसों में पहली बार ये वैक्सीन लगती है 4 मंथ की आयु में। बछड़ा होता है, बछड़े की जो आयु होती है 4 महीने की, 4 महीने की जब आयु होती है तब एफएमडी का टीका लग जाता है, 6 महीने में एचएस का लग जाता है, और 4 महीने में ही बीक्यू का लग जाता है। और रेबीज का तो जब काटता है एक तो उसी दिन लगता है, और उसके बाद में और टाइम में 5 टीके लगते हैं। ठीक है, 4 मंथ तो है लंगड़ा बुखार, मतलब बीक्यू और एफएमडी का तो 4 महीने से प्राइमरी टीका लगता है, और एचएस का लगता है 6 महीने का। अब आ गया बूस्टर डोज। बूस्टर डोज वैक्सीनेशन क्या होता है। बूस्टर डोज होता है कि वो बूस्टर डोज उसे दी जाती है जो पशु रोगग्रस्त हो चुका है। मतलब मान लो किसी में एफएमडी के सिम्टम्स आ गए, बीक्यू के सिम्टम्स आ गए, या एचएस के सिम्टम्स आ गए, और वो रिकवर हो गई, तो उसे पहला टीका लगाने के बाद 1 महीने बाद फिर से डोज दी जाती है। लेकिन एचएस और बीक्यू में ये डोज नहीं दी जाती है, ये डोज एफएमडी में ही दी जाती है, क्योंकि एचएस के बाद तो लगभग पशु की मृत्यु हो जाती है, तो बूस्टर डोज का तो होता ही नहीं, काम ही नहीं बनता, और बीक्यू में भी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे देखो, ये लग जाती है आपके 1 महीने बाद बूस्टर डोज आप एफएमडी की लगा सकते हो। अब आपका आता है रीवैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कब किया जाता है देख लो। आपके एफएमडी का तो है 6 महीने में 2 बार होता है, एफएमडी का 2 बार होता है। एफएमडी है या ऐसा लिख दो 6 माह बाद, मतलब वर्ष में 2 बार किया जाता है, बारिश से पहले लगभग वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, आगे देख लो, गलघोटू का 1 ही बार लगता है, साल में 1 बार लगता है, और बीक्यू का भी एक बार लगता है, दोनों का साथ में लगता है, दोनों का साथ में लगता है। मई जून में जो वैक्सीनेशन होता है वो होता है HSBQ का। ठीक है, HSBQ का जो वैक्सीनेशन है मई जून में होता है, लेकिन एफएमडी का साल में 2 बार होता है। तो एक तो आपके जनवरी फरवरी
जनवरी फरवरी और अगस्त सितंबर, ठीक है। अगस्त सितंबर में दूसरा वैक्सीनेशन होगा साल का, और साल का पहला वैक्सीनेशन जनवरी फरवरी साल के शुरुआत में ही होगा, फिर अगस्त सितंबर में दूसरा वैक्सीनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये वैक्सीनेशन एफएमडी का ये होता है। और रेबीज में एनुअली कुछ नहीं होता, रेबीज में एनुअली सिर्फ कुत्ते में होता है, बाकी जानवरों में एनुअली नहीं लगाई जाती है। जानवरों में 5 वैक्सीन लगातार लगा दी जाती है, उसके बाद लगभग 99% रेबीज होता नहीं है, ठीक है। आगे देख लो, अब देख लो ये डोज एंड रूट कितना दिया जाता है, रूट किया होगी। वैक्सीनेशन लगभग 2 ml दिया जाता है। वैक्सीनेशन की यूनिवर्सल डोज है 2 ml। बड़े जानवरों में, छोटा जानवर है तो 1 ml। और ज्यादातर वैक्सीन सबकट लगता है, लेकिन कुछ डीप इंट्रामस्कुलर लगता है। या तो डीप इंट्रामस्कुलर लगेगा या सबकट लगेगा, ठीक है। आगे देख लो, एफएमडी का जो वैक्सीन आती है, एफएमडी की जो वैक्सीन आती है 2 ml लगती है, इंट्रामस्कुलर और सबकट। इंट्रामस्कुलर में डीप इंट्रामस्कुलर लगेगी और सबकट भी आप लगा सकते हैं। एफएमडी की वैक्सीन सबकट और इंट्रामस्कुलर दोनों लग जाती है। हालांकि मार्केट में फिलहाल तीनों की एक कॉम्बो वैक्सीन भी आती है, बीक्यू, एचएस और एफएमडी की तीनों की कॉम्बो वैक्सीन आती है, यानी तीनों को एक ही वैक्सीन में होती है। वो साल में एक बार ही लगती है, वो 2 बार लगाने की जरूरत नहीं, उस वैक्सीन को साल में एक ही बार लगाया जाता है। लेकिन जो सरकारी दवाइयां आती है, सरकारी योजनाओं के तहत आती है, वो साल में 2 बार लगती है। वो एफएमडी की अलग आती है और बीक्यूएचएस की शामिल आती है, ठीक है। आगे देखो, गलगोटू की जो है 5 ml सबकट लगाई जाती है, ये भी 5 ml सबकट लगाई जाती है। बीक्यू और एचएस की है जो वैक्सीन सबकट लगेगी, दोनों की वैक्सीन सबकट लगेगी। लेकिन जो तीनों का कॉम्बो आता है वो इंट्रामस्कुलर लगता है, ठीक है। आगे देख लो, रेबीज की इंट्रामस्कुलर लगती है ज्यादातर। जो भी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगती है वो इंट्रामस्कुलर ही लगाई जाती है, सबकट नहीं लगा जाती। हाँ, लेकिन ऑप्शनल में हम सबकट लगा सकते हैं, लेकिन लगभग इंट्रामस्कुलर ही लगाई जाती है, क्योंकि इंट्रामस्कुलर आसानी से लगाया जा सकता है। ये होगी गोवंश का टीकाकरण। 3 डिजीज है, एफएमडी, एचएस, बीक्यू। एफएमडी की आपके साल में 2 बार लगती है, जनवरी फरवरी और अगस्त सितंबर, जबकि मई जून में ये बाकी दोनों वैक्सीन बीक्यू और एचएस लग जाती है, ठीक है। आगे देख लो, फिर हम पढ़ेंगे आगे कुत्ते का जो है, कुत्ते का पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देख लो कुत्तों में टीकाकरण। कुत्तों में 7 बीमारियों का टीकाकरण होता है, और कुत्तों में हर टीका एनुअली लगता है। आपको एक कुत्ते का अलग से डायरी बनानी होगी या चार्ट या कैलेंडर बनाना होगा, जिसमें जिस दिन वैक्सीन होता है ठीक उसी दिन 1 साल बाद वापस उस बीमारी का वैक्सीन किया जाता है। 7 बीमारियों के वैक्सीन होता है, लेकिन मार्केट में फिलहाल 7 in 1 डोज आती है। 7 in 1 डोज आती है, जो 7 बीमारियों का एक ही वैक्सीनेशन लगता है। लगाने के बाद वापस 1 साल बाद में हर साल लगाया जाता है 7 in 1। 7 बीमारियों की पूरी प्रतिरक्षा पैदा करता है, वरना 7 की अलग अलग लगाने की, लेकिन सुविधा के लिए 7 in 1 बना दिया गया, ठीक है। आगे देख लो कौन कौन सी है जो बीमारी है। सबसे पहले है कैनाइन डिस्टेंपर, सीडी, ठीक है। इसकी जो प्राइमरी वैक्सीनेशन लगती है वो 6 सप्ताह में लगती है। 6 सप्ताह यानी कि 1.5 माह की उम्र में, 1.5 माह की उम्र में लगता है। बूस्टर डोज आफ्टर 4 वीक्स, जो प्राइमरी डोज लगती है उसके ठीक 4 सप्ताह यानी 1 माह बाद में बूस्टर डोज दी जाती है, और बूस्टर डोज लगभग बछड़ों में दी जाती है, ठीक है। रीवैक्सीनेशन हमेशा एनुअली होगा, कुत्तों में पूरा रीवैक्सीनेशन एनुअली होगा, और डोज आप सबकट लगानी है। कुत्तों की सबकट सही रहती है, इंट्रामस्कुलर से सबकट ज्यादा होती है, सबकट में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। आगे देख लो, ये हो गई 1 ml। कुत्तों की डोज 1 ml ही है, सारों की 1 ml है। कुत्तों में रीवैक्सीनेशन एनुअली है, साल में 1 बार, और डोज 1 ml है। सबकट इंट्रामस्कुलर दोनों है, लेकिन कुत्तों में सबकट लगाना सही रहता है, सबकट से इम्यूनिटी ज्यादा होती है कुत्ते में, ठीक है। आगे देखना, सेकंड है पार्वो वायरस, पार्वो इन्फेक्शन है। सबसे ज्यादा कुत्ते की मौत इसी से होती है, 6 सप्ताह में लगती है। ये भी 4 वीक्स में रिपीट होती है, ठीक है, एनुअली लगती है। इसके बाद एक डिजीज है आपके इन्फेक्शन कैनाइन हेपेटाइटिस, ठीक है, ICH, इन्फेक्शन कैनाइन हेपेटाइटिस। ये भी 6 वीक्स 4 वीक्स 6 में,
ठीक है। पारा इन्फ्लुएंजा ये भी 6 वीक्स और 4 वीक्स। अब तक की जो डिटेल्स है, इसके बाद है लेप्टोस्पाइरोसिस, ये इसमें भी 6 वीक्स और 4 सप्ताह। चेंज होता है सिर्फ कैनाइन कोरोना वायरस, यानी कुत्तों का जो कोरोना वायरस होता है, कैनाइन कोरोना वायरस इन्फेक्शन, इसमें ये 7 वीक्स लेकिन 4 वक्त। बूस्टर डोज हमेशा 4 सप्ताह बाद ही लगती है कुत्तों में, और प्राइमरी डोज 6 सप्ताहों में लगती है। लेकिन एक जो बीमारी है कैनाइन कोरोना, उसकी 7 सप्ताहों में लगती है। बाकी डोज 1 ml सबकट डोज। और मार्केट में 7-in-1 आता है, जो आपको सिर्फ एक ही बार लगाना पड़ता है और वापस 1 साल बाद रिपीट किया जाता है। रेबीज, हाँ रेबीज की डोज देख लो। रेबीज में क्या होता है, 3 महीने में प्राइमरी लगती, 3 महीने से छोटे कुत्ते में नहीं लगती है, 4 माह बाद बूस्टर लगाई जाती है, उसके बाद एनुअली लगा दो आप, ठीक है। एक आपको पिछले वाला देखो, जो पशुओं में रेबीज का मैं बताना भूल गया। पोस्ट रेबीज में यानी कुत्ते के काटने के बाद ये वैक्सीन लगा दी, जिस दिन काटते हैं एक तो उस दिन लगाते हैं, उसके बाद जो ये देख लो, उसके बाद 3 दिन बाद वापस लगाया जाता है, 7 दिन बाद वापस लगाया जाता है, 14 दिन बाद वापस लगाया जाता है, 28 दिन बाद लगाया जाता है। लेकिन कभी कभी एक डोज और लगाई जाती है, वो 90 दिन बाद लगती है। 6 टीके लगते हैं, 0, 3, 7, 14, 28, 90, ठीक है। ये उस हिसाब से लगती है। ये पोस्ट रेबिट है, मतलब कुत्ते के काटने के पश्चात लगाई जाती है। आगे देखो, कुत्ते का हो गया। अब हम देख लेंगे भेड़ों में वैक्सीन कौन कौन सी होती है, तथा भेड़ों और बकरियों का वार्षिक कैलेंडर समझ लेते हैं। नॉर्मली है, ठीक है। आगे देखिए, ये आ गई भेड़ बकरियों में वैक्सीनेशन। भेड़ बकरियों में कौन कौन सी डिजीज है, कौन कौन सा रूट है भाई, प्राइमरी कब लगती है, रिपीट कब होती है, मतलब बूस्टर कब लगाई जाती है, रीवैक्सीनेशन कब किया जाता है, ठीक है। आगे देख लो, सबसे ज्यादा तो है एट्रोटॉक्सीमिया, फड़किया, ईटी। ये जो वैक्सीन है ईटी, ठीक है, ईटी है। फिर है आपके पीपीआर तो ज्यादातर 3 वर्ष बाद में लगाई जाती है। फिर है भेड़ माता, टिटनेस, ये भी टिटनेस एनुअली है। ये शिप पॉक्स है, ये भी एनुअली है। एफएमडी है, ये भी बकरियों में लगभग एनुअली लगती है, 6 महीने में लगा सकते हो। रेबीज तो वही है, पोस्ट वो वाला सिस्टम ये सब में। तो सबसे देख लो फड़किया की जो प्राइमरी है वो 4 मंथ है सिर्फ। शिप पॉक्स और टिटनेस की 3 मंथ है, बाकी इन दोनों की तीनों की 4 मंथ है, ठीक है। फड़किया की प्राइमरी वैक्सीन 4 मंथ में लगेगी, और जो बूस्टर वैक्सीन है जो रिपीट होगी वो होगी 2 से 3 सप्ताह बाद रिपीट कर दिया जाएगा। रीवैक्सीनेशन 6 माह बाद होता, मतलब 6 माह बाद इसका वापस से रिपीट 2 बार होती है ना, एवरी 6 मंथ में होती है। वो टाइम वही है, जनवरी से फरवरी, ठीक है। और अगस्त मतलब सितंबर 7 में ही लगाई जाती है, ठीक है। अरे ये एफएमडी नहीं, फड़किया है। फड़किया में देख लो, फड़किया में 6 महीने में एक तो जुलाई में लगाई जाती है और एक जनवरी में लगाई जाती है, ठीक है, जुलाई और जनवरी में। और मेमनों में लगाई जाती है जनवरी में, सितंबर, अक्टूबर और मई में, ठीक है। आगे देख लो, डोज 2.5 ml सबकट लगाई जाती है, किसकी, ईटी की। इसके बाद पीपीआर पहली बार 4 महीने में लगती है। बूस्टर डोज पीपीआर में जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जो पीपीआर का रीवैक्सीनेशन होता है वो हर 3 साल बाद होता है। 3 साल बाद होता है, 1 ml सबकट लगाई जाती है, डोज है 1 ml। फिर आती है शिप पॉक्स, जो प्राइमरी वैक्सीन लगती है पहली बार 3 माह की उम्र में लगती है, और रिपीट एनुअली होती है, दिसंबर में लगाई जाती है। दिसंबर में कोई वैक्सीनेशन होता है भेड़ों में, तो वो होता है शिप पॉक्स का। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगा दी जाती है, मांस के अंदर लगा जाती है। सबकट चमड़ी के अंदर, चमड़ी को खींच के लगाई जाती है। एफएमडी की 2 माह में होती, 2 बार होती है साल में, पहली बार 4 और फिर 1 माह बाद में बूस्टर डोज लगा सकते हैं यदि जरूरत पड़े तो। बाकी एवरी 6 महीने में वही जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर लगता है, सबकट भी आप लगा सकते हैं। ये रेबीज पोस्ट बाइट वाला है, वो तो सेम ही है जो भेड़ों में, जो गायों भैंसों में होता है, ठीक है। आगे देख लो, ये हो गया भेड़ बकरियों में ये टीके लगते हैं। एक तो आपके ईटी का लगता है, पीपीआर का लगता है, शिप पॉक्स का लगता है, टिटनेस का लगता है और एफएमडी का लगता है। अब देख लो कैलेंडर,
कैलेंडर किस माह कब, कैलेंडर देखो, कैलेंडर मतलब पूरे साल में क्या क्या अवधि होती है। पूरे साल में देखो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। ये जो कैलेंडर है वो भेड़ों और बकरियों दोनों का है, ठीक है, भेड़ों और बकरियों का दोनों का है। जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं, ये जनवरी से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले ईटी वैक्सीन, लैम यानी मेमनों में, जो मेमनों में ईटी की वैक्सीन होती है जनवरी में ईटी की वैक्सीन होती है। और आपके दिसंबर जनवरी में खाज खुजली हो जाती है इनमें, तो उसका भी वो स्केल्स होता है, मतलब खाज खुजली, वो डीपिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है। फरवरी में आपके पीपीआर की वैक्सीनेशन होगी, वो भी मेमनों में होगी, ठीक है। मार्च में कुछ नहीं होता, लेकिन फरवरी और मार्च में एक रोग होता है नाभि रोग, भूखा रहना, अल्पताप, कोक्सीडियोसिस, मेमनों में दस्त, ये इस समय होती है। तो इनका जो ट्रीटमेंट है वो तो नॉर्मली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। नाभि में रोग हो जाता है, मतलब नाभि की वो नाला होता है, खींचने से कीड़े वगैरह गिर जाते हैं, भूखा नहीं रहा, भूख लगती नहीं है, अल्पताप होता है, टेम्परेचर कम होता है इसलिए भूख कम लगती है, ठीक है। मार्च में अप्रैल देख लो, अप्रैल और मई का शामिल अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसमें वैक्सीन होती है वापस ईटी की, फड़किया की। किसमें होती है भाई, इसकी होती है आपके मेमनों में। जनवरी के बाद में वापस बूस्टर डोज लगाई जाती है मई में, ठीक है। फड़किया 2 बार भी आ जाती है ये साल में, तो उस हिसाब से अप्रैल मई में वापस वैक्सीनेशन किया जाता है ईटी का। अब आगे देख लो, सिक पॉक्स फैल जाता है अप्रैल और मई में। भेड़ में चेचक का टीका, अब बाकी जो बड़े होते हैं उनमें चेचक का टीका लगता है। और आपके डीपिंग 21 डे पोस्ट सायरिंग मतलब ऊन कतरना ही होता सायरिंग। और ऊन कतर दी जाती है अप्रैल में ऊन कतर दी जाती है, तो 21 दिन बाद डीपिंग की जाती है। डीपिंग मतलब एक खेली टाइप होता है, खेली टाइप में पानी भरा जाता है, उसमें वो कीड़े मारने की दवा डाली जाती है, जिससे भेड़ को कोई नुकसान ना हो, चमड़ी के जो जीवाणु है वो खत्म हो जाते हैं। भेड़ को पकड़ा जाता है, उसमें झुला दिया जाता है, पानी में डुबो के निकाल दिया जाता है, इसे डीपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो डीपिंग की जाती है अप्रैल में, तो ऊन काटी जाती है, मई में डीपिंग की जाती है, ठीक है। और अप्रैल मई में, आगे जून में कुछ नहीं होता। वैसे जून ऑफ सीजन आती है, जून में पशु बीमारी नहीं पड़ता है, कोई बीमार नहीं पड़ता, जून ऑफ आ जाती, जून में कुछ नहीं होता। फिर जुलाई में वापस मानसून आती है, तो उसमें जुलाई में वापस वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाता है। ईटी का वैक्सीनेशन किया जाता है अडल्ट में, जो मतलब बड़ी भैंस और भेड़ और बकरी होती है, उनमें जुलाई में ईटी की वैक्सीन की जाती है। और अगस्त में किया जाता है आपके डीवर्मिंग, जो एल्बेंडाजोल है, खुराक पिलाई जाती है, कीड़े मारने की दवाई पिलाई जाती है, अंत्यकर्मी को पिलाई जाती है, ठीक है। डीवर्मिंग की जाती है। और वापस देख लो, और ये किसमें, जुलाई अगस्त सितंबर में क्या होता है आपके नील सेना रोग, सर्वा रोग, ये होता है। गांव में कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब उस समय मानसून होता है, तो मानसून की वजह से कीड़ों की शिकायत तो बहुत ज्यादा रहती है, तो ये उस समय कीड़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये कैलेंडर का उद्देश्य यही है कि आपको पहले समझा दिया जाता है कि किस महीने क्या रोग ज्यादा होता है, तो आप उसमें संभाल सकते हो। फिर सितंबर और अक्टूबर में होता है आपके ईटी की वैक्सीन, वापस मेमनों में ईटी की वैक्सीन की जाती है सितंबर और अक्टूबर में। जबकि अक्टूबर नवंबर में आपके पास्चुरेलोसिस फैलता है, पास्चुरेलोसिस निमोनिया फैलता है, सांस में दिक्कत आती है, खांसी स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में एंड्रोफ्लोक्सिन ओरल उनके ट्रीटमेंट लगभग दी जाती है, ठीक है। तो ये देख लो, नवंबर में वापस पीपीआर की वैक्सीनेशन होती है एवरी 3 साल बाद में होती है। नवंबर में पीपीआर की वैक्सीन जब भी होगी 3 साल बाद होगी, और नवंबर माह में होगी, ठीक है। आगे देख लो, अब है दिसंबर, लास्ट में दिसंबर है, तो आपके चेचक का टीका शुरुआत होती है फड़किया से, ईटी से शुरुआत होती है वैक्सीनेशन की। साल की शुरुआत में मेमनों में लगाई जाती है, और साल खत्म होता है आपके चेचक के टीके के साथ, ठीक है। ये कैलेंडर हल्का सा समझ लो। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है आपके, एक तो निमोनिया से सबसे ज्यादा डेथ होती है, और कीड़े पड़ने से पता चलता नहीं है, 2 दिन में पूरी शरीर में घाव हो जाता है, उसमें भी मृत्यु होती है। ये 2 चीजें थोड़ी सी ज्यादा ध्यान रखने की होती है, जो कि इनका वैक्सीनेशन नहीं होता है, पर बीमारियां हैं जो ये ज्यादा जनरली इस टाइम होती है बकरियों में, बाकी की वैक्सीन लगती है, ठीक है। आज की क्लास में हमने कैलेंडर समझा है, वैक्सीन समझा है। अब आगे का जो टॉपिक है वो रहेगा
मुर्गी प्रबंधन, मुर्गी पालन, उसमें हम मुर्गियों की जनरल बीमारियों के बारे में पढ़ लेंगे, मुर्गियों के वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ लेंगे, मुर्गियों के आवास के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।